हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर तथा प्रजनन दर से संबंधित है। दोस्तों इस टॉपिक को मैंने कई स्त्री पत्रिकाओं से तैयार किया हुआ है। दोस्तों इस टॉपिक को तैयार करते समय मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हुई, क्योंकि किसी भी स्त्री पत्रिका में मुझे इस टॉपिक से संबंधित सारे महत्वपूर्ण डाटा एक जगह नहीं मिले। दोस्तों इस टॉपिक को तैयार करते समय किसी पत्रिका में जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर से संबंधित आंकड़े दिए हुए हैं, तो मातृ मृत्यु दर से संबंधित आंकड़े नहीं दिए हुए हैं। और दोस्तों किसी पत्रिका में मातृ मृत्यु दर से संबंधित आंकड़े दिए हुए हैं, तो जन्म दर, शिशु मृत्यु दर से संबंधित आंकड़े नहीं दिए हुए हैं। और दोस्तों सबसे हैरानी की बात तो मुझे ये लगी है कि प्रजनन दर से संबंधित किसी भी स्त्री पत्रिका में डाटा नहीं दिया हुआ है। तो अंततोगत्वा मुझे गूगल पर जा कर के प्रजनन दर से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करने पड़े। लेकिन दोस्तों गूगल पर भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि किसी भी साइट पे प्रजनन दर से संबंधित आंकड़े एक जगह इकट्ठे नहीं थे। तो अंततोगत्वा मुझे कई साइटों पर जाना पड़ा और वहाँ से प्रजनन दर से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करने पड़े। दोस्तों मेरा ये प्रयास है कि मैं जो भी टॉपिक कवर करूं, उस टॉपिक से संबंधित आपको किसी भी मैगजीन या पत्रिका का पन्ना ना पलटना पड़े। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरी पिछली वीडियो सूचकांक पर आधारित थी। उस सूचकांक में कुछ सूचकांक छूट गए थे, तो दोस्तों आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक छूट गए हैं मैं उन सभी सूचकांकों की अलग से वीडियो बनाऊँगा, जिससे कि आप लोगों का सूचकांक पूरा कवर हो जाए। दोस्तों मैं करंट अफेयर तथा हिंदी पर निरंतर काम कर रहा हूं, और दोस्तों इसकी वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, चूँकि समय बहुत कम है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। दोस्तों 10 मई 2020 को भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय जन्म दर, मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर से संबंधित आंकड़े जारी किए गए। दोस्तों इन आंकड़ों पर संकलित डाटा को नमूना पंजीकरण प्रणाली कहा जाता है। दोस्तों आइए देखते हैं नमूना पंजीकरण प्रणाली ये होता क्या है। दोस्तों नमूना पंजीकरण प्रणाली एक जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है जो जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर पर वार्षिक अनुमान जारी करता है। दोस्तों कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर से संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है। तो दोस्तों जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर से संबंधित वार्षिक अनुमान नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों नोट में क्या है देखते हैं। यह जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण प्रत्येक 10 वर्ष बाद नवीनतम जनगणना ढांचे के आधार पर परिवर्तित कर दिया जाता है। दोस्तों SRS मतलब क्या होता है। दोस्तों SRS का मतलब होता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसे हिंदी में नमूना पंजीकरण प्रणाली कहते हैं। तो दोस्तों SRS को कुछ राज्यों ने 1964-65 में शुरू किया था, किंतु बाद में 1969 और 70 से पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया। दोस्तों सबसे पहले हम जन्म दर के टॉपिक को कवर करेंगे, फिर उसके बाद मृत्यु दर, फिर उसके बाद शिशु मृत्यु दर, फिर मातृ मृत्यु दर, फिर उसके बाद लास्ट में प्रजनन दर को कवर करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं जन्म दर किसे कहते हैं, ये होता क्या है। दोस्तों जन्म दर को प्रति वर्ष प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित जन्मे बच्चों की कुल संख्या से दर्शाया जाता है। दोस्तों इस पे देखते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। नमूना पंजीकरण के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में राष्ट्रीय जन्म दर कितनी थी। दोस्तों नमूना पंजीकरण के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में राष्ट्रीय जन्म दर 20 प्रति हजार थी। दोस्तों ये 1971 में 36.9 प्रति हजार थी, और दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि 2009 में 22.5 प्रति हजार थी। तो दोस्तों यहाँ इन आंकड़ों को देखने से ये स्पष्ट होता है कि जन्म दर में निरंतर कमी आ रही है। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में शहरी क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर कितनी है। दोस्तों नवीनतम आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्र में जन्म दर 16.7 प्रति हजार है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर
21.6 प्रति हजार है। दोस्तों इसको देखने से ये स्पष्ट हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जन्म दर शहरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक है। नोट में क्या है दोस्तों नोट में है 2009 में शहरी क्षेत्र में जन्म दर थी 18.3 प्रति हजार एवं ग्रामीण क्षेत्र में 24.1 प्रति हजार। तो दोस्तों यदि 2009 से कंपैरिजन की जाए तो 2018 में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में जन्म दर में कमी आई हुई है। दोस्तों नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जो सर्वेक्षण किया है, इस सर्वेक्षण के संबंध में कुछ बातों को जान लेना जरूरी है। देखते हैं वो क्या है। दोस्तों इस सर्वेक्षण में बड़े राज्यों, छोटे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत कर आंकड़े जारी किए गए हैं। यहाँ बड़े राज्यों से तात्पर्य उन राज्यों से है जिनकी जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 10 मिलियन से अधिक है। तो दोस्तों ये जो SRS के जो आंकड़े हैं वो बड़े राज्य, छोटे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को वर्गीकृत कर जारी किए हैं। तो दोस्तों मैंने इसी प्रकार प्रश्न बनाया हुआ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। SRS के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018 में बड़े राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों SRS के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018 में बड़े राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर वाला राज्य बिहार है। दोस्तों इसकी जन्म दर 26.2 प्रति हजार है। दूसरे नंबर पे कौन है दोस्तों दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। इसकी जन्म दर 25.6 प्रति हजार है। तीसरे पे कौन है? तीसरे पे मध्य प्रदेश है। इसकी जन्म दर 24.6 प्रति हजार है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों चौथा प्रश्न क्या है देखते हैं। SRS के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, दोस्तों SRS मतलब आप समझ रहे हैं ना, नमूना पंजीकरण प्रणाली। तो दोस्तों मैं इसको SRS ही बोलूँगा, इसलिए आप इसको समझ जाइएगा। SRS के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018 में बड़े राज्यों में सबसे कम जन्म दर वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों SRS के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बड़े राज्यों में सबसे कम जन्म दर वाला राज्य केरल है। दोस्तों इसकी जन्म दर कितनी है? दोस्तों केरल की जन्म दर 13.9 प्रति हजार है। दूसरे नंबर पे कौन है दोस्तों दूसरे नंबर पे तमिलनाडु व दिल्ली हैं। इन दोनों की जन्म दर 14.7 प्रति हजार है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये सारे ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। दोस्तों पांचवा प्रश्न है। SRS के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018 में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक जन्म दर किस राज्य में है। दोस्तों SRS के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक जन्म दर वाला राज्य बिहार है। वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में 26.8 प्रति हजार जन्म दर है। दोस्तों दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश। इन दोनों जगह 26.6 प्रति हजार जन्म दर है। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, ये ग्रामीण क्षेत्रों की जन्म दर को दर्शा रहा है। इसी प्रकार दोस्तों देखिए, शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक जन्म दर वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसमें कितनी जन्म दर है? 22.5 प्रति हजार। दूसरे नंबर पे बिहार है जिसकी जन्म दर 21.9 प्रति हजार है। और तीसरे नंबर पे राजस्थान है, इसकी जन्म दर 21.3 प्रति हजार। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक जन्म दर वाला राज्य बिहार है और शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक जन्म दर वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और दोस्तों ओवरऑल जन्म दर वाला राज्य कौन सा है? वो बिहार है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आप लोगों को किसी भी मैगजीन या पत्रिका में इतने महत्वपूर्ण डाटा एक साथ इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। दोस्तों छठा प्रश्न देखते हैं क्या है। SRS के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में अखिल भारतीय स्तर पर किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम जन्म दर पाई गई। दोस्तों अखिल भारतीय स्तर पर न्यूनतम जन्म दर
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई गई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जन्म दर 11.2 प्रति हजार है। दोस्तों दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे गोवा है, जिसकी जन्म दर 12.4 प्रति हजार है। और तीसरे नंबर पे नागालैंड है, इसकी जन्म दर 12.4 प्रति हजार है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नोट में क्या है? बड़े राज्यों में सबसे कम जन्म दर वाला राज्य केरल है, इसकी जन्म दर है 13.9 प्रति हजार। दोस्तों यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि अखिल भारतीय स्तर पर पूछा जाए तो सबसे कम जन्म दर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई गई है, और यदि बड़े राज्यों में पूछा जाए तो सबसे कम जन्म दर केरल में है। दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को करते समय बहुत ध्यान से इसको देखिएगा और पढ़िएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसआरएस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018 में छोटे राज्यों में सर्वोच्च जन्म दर व सबसे कम जन्म दर वाले राज्य कौन हैं? दोस्तों सर्वोच्च जन्म दर वाला छोटा राज्य मेघालय है, इसकी जन्म दर कितनी है? 22.1 प्रति हजार। और सबसे कम जन्म दर गोवा है, जिसकी जन्म दर है 12.4 प्रति हजार। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, एसआरएस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018 में सर्वोच्च जन्म दर व सबसे कम जन्म दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दोस्तों सर्वोच्च जन्म दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली है, इसका जन्म दर है 22.9। और दोस्तों सबसे कम जन्म दर वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी जन्म दर है 11.2 प्रति हजार। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नोट में क्या है देखते हैं। दोस्तों यदि अखिल भारतीय स्तर की बात की जाए कि छोटे राज्य, बड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी सबसे ज़्यादा जन्म दर है, तो दोस्तों ओवरऑल में बिहार होगा, इसकी जन्म दर है 26.2 प्रति हजार। और दोस्तों दूसरे नंबर पर होगा उत्तर प्रदेश, इसकी जन्म दर है 25.6 प्रति हजार। तीसरे पे है मध्य प्रदेश, इसकी जन्म दर है 24.6 प्रति हजार। और चौथे नंबर पे राजस्थान है, इसकी जन्म दर है 24 प्रति हजार। अगर दोस्तों छोटे राज्य, बड़े राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम जन्म दर वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अखिल भारतीय स्तर पर न्यूनतम जन्म दर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, वहाँ की जन्म दर कितनी है? 11.2 प्रति हजार। दूसरे नंबर पे कौन है? गोवा है, वहाँ की जन्म दर 12.4 प्रति हजार। तीसरे नंबर पर नागालैंड है, वहाँ की जन्म दर 12.9 प्रति हजार है। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ मैंने अखिल भारतीय स्तर पर शीर्ष जन्म दर वाले राज्य का उल्लेख किया हुआ है, और यहाँ अखिल भारतीय स्तर पर न्यूनतम जन्म दर वाले राज्य का भी उल्लेख किया हुआ है। दोस्तों अगला टॉपिक मृत्यु दर से संबंधित है। देखते हैं मृत्यु दर की परिभाषा क्या होती है, मृत्यु दर कहते किसे हैं। दोस्तों मृत्यु दर प्रति वर्ष प्रति हजार जनसंख्या पर मृत्यु की कुल संख्या से दर्शाया जाता है। दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है देखते हैं। एसआरएस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में अखिल भारतीय स्तर पर मृत्यु दर कितनी रह गई है? एसआरएस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में अखिल भारतीय स्तर पर मृत्यु दर 6.2 प्रति हजार रह गई है। दोस्तों 1971 में ये 14.9 प्रति हजार थे, 2009 में 7.3 प्रति हजार थे। दोस्तों इन आंकड़ों को देखने से ये स्पष्ट हो रहा है कि 2018 में मृत्यु दर में काफ़ी कमी आ चुकी है, जो कि 6.2 प्रति हजार है। दोस्तों अगला प्रश्न, एसआरएस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में सर्वाधिक मृत्यु दर किस राज्य में दर्ज की गई? दोस्तों 2018 की रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में सर्वाधिक मृत्यु दर छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई, वहाँ मृत्यु दर 8 प्रति हजार थी। दूसरे नंबर पे उड़ीसा था, वहाँ मृत्यु दर 7.3 प्रति हजार है। और तीसरे नंबर पे केरल है, वहाँ मृत्यु दर 6.9 प्रति हजार
थी। तो इसी प्रकार दोस्तों बड़े राज्यों में सबसे कम मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों बड़े राज्यों में सबसे कम मृत्यु दर वाला राज्य पहले नंबर पर दिल्ली है, जिसकी मृत्यु दर 3.3 प्रति हज़ार है। दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है, जिसकी मृत्यु दर 4.9 प्रति हज़ार है। तीसरे नंबर पर झारखंड है, जिसकी मृत्यु दर 5.4 प्रति हज़ार है। तो दोस्तों ये बड़े राज्यों से संबंधित आंकड़े थे जो कि सर्वाधिक मृत्यु दर और सबसे कम मृत्यु दर वाले राज्य थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, एसआरएस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार छोटे राज्यों में सर्वोच्च तथा न्यूनतम मृत्यु दर किस राज्य में पाई गई? दोस्तों एसआरएस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार छोटे राज्यों में सर्वोच्च मृत्यु दर हिमाचल प्रदेश में पाई गई, जिसका मृत्यु दर कितना है? 6.9 प्रति हज़ार। और सबसे कम मृत्यु दर नागालैंड में पाई गई, जिसकी मृत्यु दर 3.5 प्रति हज़ार है। दोस्तों अगला प्रश्न है, एसआरएस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वोच्च तथा न्यूनतम मृत्यु दर पाई गई? दोस्तों सर्वोच्च मृत्यु दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, जिसकी मृत्यु दर 6.9 प्रति हज़ार है। और सबसे कम मृत्यु दर दादरा नगर हवेली है, जिसकी मृत्यु दर 3.8 प्रति हज़ार है। दोस्तों नोट में क्या है, वर्ष 2018 में सभी भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष मृत्यु दर वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दोस्तों इसमें अखिल भारतीय स्तर पर शीर्ष मृत्यु दर वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दोस्तों पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़, जिसकी मृत्यु दर 8 प्रति हज़ार है। दूसरे नंबर पर उड़ीसा है, जिसकी मृत्यु दर 7.3 प्रति हज़ार है। तीसरे नंबर पर सम्मिलित रूप से पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश और केरल है, जिसकी मृत्यु दर 6.9 प्रति हज़ार है। और चौथे नंबर पर संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है, जिसकी मृत्यु दर 6.7 प्रति हज़ार है। और पाँचवें नंबर पर संयुक्त रूप से पंजाब और उत्तर प्रदेश है, जिसकी मृत्यु दर 6.6 प्रति हज़ार है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये यूपी स्पेशल में भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर कितनी है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर 6.6 प्रति हज़ार है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार दोस्तों वर्ष 2018 में सभी भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम मृत्यु दर वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दोस्तों सभी भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम मृत्यु दर दिल्ली में पाई जाती है, जहां 3.3 प्रति हज़ार मृत्यु दर है। वहीं दूसरे नंबर पर नागालैंड है, वहां मृत्यु दर 3.5 प्रति हज़ार है। तीसरे नंबर पर दादरा नगर हवेली है, वहां मृत्यु दर 3.8 प्रति हज़ार है। चौथे नंबर पर चंडीगढ़ है, वहां मृत्यु दर 4.3 प्रति हज़ार है। और पाँचवें नंबर पर संयुक्त रूप से मणिपुर, सिक्किम, दमन एवं दीव हैं, यहाँ मृत्यु दर 4.5 प्रति हज़ार पाई जाती है। तो दोस्तों मृत्यु दर से संबंधित आंकड़े बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अलग अलग दिया है, और वहीं अखिल भारतीय स्तर पर भी आंकड़े मैंने दे दिया है। दोस्तों मेरी ये कोशिश है कि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ जाए, चाहे छोटे राज्य से आ जाए, बड़े राज्य से आ जाए, केंद्र शासित प्रदेश से आ जाए या अखिल भारतीय स्तर से आ जाए, कोई भी प्रश्न आ जाए वो आपका गलत ना हो। दोस्तों किसी भी मैगजीन या पत्रिका में इस टाइप से नहीं दिया हुआ है। दोस्तों अगला टॉपिक शिशु मृत्यु दर से संबंधित है। देखते हैं शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं। शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु है, जिसे प्रति 1000 जन्म पर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की कुल संख्या से दर्शाया जाता है। दोस्तों आइए देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन रहे हैं। एसआरएस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में अखिल भारतीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर कितनी है। दोस्तों एसआरएस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में अखिल भारतीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर 32 प्रति हज़ार है। दोस्तों 2009 में 55 प्रति हज़ार
थी। दोस्तों यहाँ देखने से स्पष्ट लग रहा है कि 2018 में शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। दोस्तों 2009 की अपेक्षा कितने अंकों की गिरावट आई है? दोस्तों 2009 की अपेक्षा 23 अंकों की गिरावट आई है। दोस्तों कभी कभी पिछले आंकड़ों के आधार पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, SRS की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में अखिल भारतीय स्तर पर शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर कितनी है? दोस्तों 2018 में शहरी क्षेत्रों में मृत्यु दर 23 प्रति हज़ार है। दोस्तों ये 2009 में शहरी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर 34 प्रति हज़ार थी। दोस्तों इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर 36 प्रति हज़ार है। दोस्तों 2009 में ये 55 प्रति हज़ार थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, SRS की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में बड़े राज्यों में सर्वोच्च शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन है? दोस्तों 2018 की रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में सर्वोच्च शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश है। दोस्तों यहाँ शिशु मृत्यु दर 48 प्रति हज़ार है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। दोस्तों यहाँ मृत्यु दर 43 प्रति हज़ार पाई जाती है। और तीसरे नंबर पर संयुक्त रूप से असम और छत्तीसगढ़ हैं। यहाँ मृत्यु दर 41 प्रति हज़ार पाई जाती है। दोस्तों मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया भी कहा जाता है। दोस्तों इसी प्रकार 2018 में बड़े राज्यों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन कौन है? दोस्तों 2018 में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाले राज्य पहले नंबर पर केरल है। वहाँ 7 प्रति हज़ार शिशु मृत्यु दर पाई जाती है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, वहाँ 13 प्रति हज़ार शिशु मृत्यु दर पाई जाती है। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, यहाँ 15 प्रति हज़ार शिशु मृत्यु दर पाई जाती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगला प्रश्न है, SRS की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2018 में छोटे राज्यों में सर्वोच्च तथा न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाले राज्य कौन हैं? दोस्तों छोटे राज्यों में सर्वोच्च शिशु मृत्यु दर वाला राज्य पहले नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ शिशु मृत्यु दर 37 प्रति हज़ार पाई जाती है। दूसरे नंबर पर मेघालय है, यहाँ शिशु मृत्यु दर 33 प्रति हज़ार पाई जाती है। और तीसरे नंबर पर त्रिपुरा है, यहाँ शिशु मृत्यु दर 27 प्रति हज़ार पाए जाते हैं। दोस्तों नोट में क्या है, न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला छोटा राज्य नागालैंड है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब देखते हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर चाहे वो छोटा राज्य हो, बड़ा राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, वो किसमें सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर पाए जाते हैं। दोस्तों सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जिसकी शिशु मृत्यु दर 48 प्रति हज़ार है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिसकी शिशु मृत्यु दर 43 प्रति हज़ार है। तीसरे नंबर पर संयुक्त रूप से असम और छत्तीसगढ़ है, जिसकी शिशु मृत्यु दर 41 प्रति हज़ार है। और चौथे नंबर पर उड़ीसा है, जिसकी शिशु मृत्यु दर 40 प्रति हज़ार है। पाँचवें नंबर पर संयुक्त रूप से अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान है, जिसकी मृत्यु दर 37 प्रति हज़ार है। दोस्तों ये अखिल भारतीय स्तर पर आंकड़े हैं, ध्यान दीजिएगा। और इससे पहले मैंने छोटा राज्य, बड़ा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित आंकड़े अलग अलग जारी किए थे, लेकिन ये आंकड़े अखिल भारतीय स्तर पर हैं। दोस्तों प्रश्न को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। दोस्तों इसी प्रकार अखिल भारतीय स्तर पर न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दोस्तों तो पहले नंबर पर है नागालैंड, यहाँ शिशु मृत्यु दर 4 प्रति हज़ार पाई जाती है। दूसरे नंबर पर मिजोरम है, यहाँ शिशु मृत्यु दर 5 प्रति हज़ार पाई जाती है। तीसरे नंबर पर संयुक्त रूप से केरल, सिक्किम और गोवा है, यहाँ शिशु मृत्यु दर 7 प्रति हज़ार पाई जाती है। और चौथे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है,
यहाँ शिशु मृत्यु दर 9/1000 पाई जाती है। और 5वें नंबर पर संयुक्त रूप से मणिपुर और पुडुचेरी हैं, यहाँ शिशु मृत्यु दर 11/1000 पाई जाती है। दोस्तों अगला बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जीवन प्रत्याशा से संबंधित है। दोस्तों जीवन प्रत्याशा से संबंधित प्रश्न अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं जीवन प्रत्याशा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जीवन प्रत्याशा से संबंधित रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 13 मार्च 2020 को संसद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें वहाँ ये बताया गया कि 1970-75 में जीवन प्रत्याशा 49.7 वर्ष थी, जो 2013 से 17 के दौरान 69 वर्ष हो गई। दोस्तों 1970-75 से यदि 2013 से 17 के बीच की अवधि को देखा जाए तो इस दौरान औसत आयु में 19.3 वर्ष की वृद्धि हुई है। दोस्तों नोट में क्या है देखते हैं। दोस्तों जीवन प्रत्याशा से संबंधित रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो इसका उत्तर होगा भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा SRS बेस्ड लाइफ टेबल 2013 से 17 शीर्षक से जीवन प्रत्याशा की रिपोर्ट जारी की गई। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इस टाइप के भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन रहे हैं। 13 मार्च 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 17 के दौरान भारत में पुरुषों एवं महिलाओं की औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है। दोस्तों इसका उत्तर होगा पुरुषों में जीवन प्रत्याशा 67.8 वर्ष है और महिलाओं में जीवन प्रत्याशा 70.4 वर्ष है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है। इसी पर आधारित अगला प्रश्न है। 13 मार्च 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 17 के दौरान सर्वाधिक औसत जीवन प्रत्याशा वाला राज्य कौन है। दोस्तों सर्वाधिक औसत जीवन प्रत्याशा वाला राज्य केरल है। इसकी औसत जीवन प्रत्याशा 75.2 वर्ष है। दोस्तों दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर का स्थान है, वहाँ की औसत जीवन प्रत्याशा 74.1 वर्ष है। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, यहाँ की औसत जीवन प्रत्याशा 72.5 वर्ष है। दोस्तों केंद्र शासित क्षेत्रों में 2013 से 17 के दौरान सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा दिल्ली में पाई गई, यहाँ औसत जीवन प्रत्याशा 74.7 वर्ष है। दोस्तों अगला प्रश्न है। 13 मार्च 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 17 के दौरान सबसे कम औसत जीवन प्रत्याशा वाला राज्य कौन है। सबसे कम औसत जीवन प्रत्याशा वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी औसत जीवन प्रत्याशा 65 वर्ष है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में पुरुषों में औसत जीवन प्रत्याशा 64.3 वर्ष है और महिलाओं में औसत जीवन प्रत्याशा 65.6 वर्ष है। दोस्तों ये तो हम लोगों के लिए चिंता का विषय है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम जीवन प्रत्याशा पाई जाती है। दोस्तों ये यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है, पुरुषों में कितनी है, महिलाओं में कितनी है। तो दोस्तों इसलिए आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोस्तों दूसरे नंबर पर सबसे कम औसत जीवन प्रत्याशा वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। यहाँ जीवन प्रत्याशा 65.2 वर्ष पाई जाती है। और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, यहाँ औसत जीवन प्रत्याशा 66 वर्ष है। दोस्तों ध्यान, अगला टॉपिक मातृ मृत्यु दर से संबंधित है, जिसे हम MMR भी कहते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। दोस्तों मातृ मृत्यु दर से संबंधित बुलेटिन कौन जारी करता है, किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये रजिस्ट्रार जनरल के प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी किया गया।
दोस्तों नोट में क्या है देखते हैं। भारत में मातृ मृत्यु अनुपात 2011 से 13 के बीच में 167 था, 2014 से 16 के बीच में 130 था, 2015 से 17 के बीच में 122 था और 2016 से 18 में ये 113 हो गया है। दोस्तों 2016 से 18 ये नवीनतम आंकड़ा है, इसलिए आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि 2016 से 18 के दौरान मातृ मृत्यु अनुपात कितना हो गया है, 113 हो गया है। दोस्तों आइए देखते हैं इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बन रहे हैं। SRS के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2016 से 18 के दौरान पिछले एक वर्ष में मातृ मृत्यु अनुपात में कितने अंकों की गिरावट आई है। दोस्तों SRS के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2016 से 18 के दौरान पिछले एक वर्ष में 9 अंकों की गिरावट आई है। दोस्तों अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों लक्ष्य 3.1 का उद्देश्य वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात को कितने तक कम करना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों में 70 से कम करना है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों ने मातृ मृत्यु अनुपात के संबंध में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य को हासिल कर लिया है। दोस्तों भारत के 5 राज्यों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य को हासिल कर लिया है। दोस्तों ये 5 राज्य कौन कौन हैं। दोस्तों पहले नंबर पर केरल है, यहाँ मातृ मृत्यु दर 43 प्रति लाख है। और दोस्तों दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, यहाँ मातृत्व मृत्यु दर 46 प्रति लाख है। और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, यहाँ मातृत्व मृत्यु दर 60 प्रति लाख है। और चौथे नंबर पर तेलंगाना है, यहाँ मातृत्व मृत्यु दर 63 प्रति लाख है। और 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश है, यहाँ मातृत्व मृत्यु दर 65 प्रति लाख है। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मातृ मृत्यु दर को प्रति लाख 70 से कम करना है। दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति द्वारा मातृ मृत्यु अनुपात के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति द्वारा मातृ मृत्यु अनुपात के संबंध में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि प्रति 1 लाख जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु अनुपात को 100 से कम करना है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितना लक्ष्य निर्धारित किया है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रति 1 लाख जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु अनुपात को 70 से कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत प्रति 1 लाख जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु अनुपात को 100 से कम करना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। दोस्तों नोट में क्या है देखते हैं, देश के 11 राज्यों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति द्वारा निर्धारित मातृ मृत्यु अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। दोस्तों इसी पर आधारित अगला प्रश्न है, 2016 से 18 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में मातृ मृत्यु अनुपात सर्वाधिक है। दोस्तों 2016 से 18 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत के असम राज्य में मातृ मृत्यु अनुपात सर्वाधिक है। दोस्तों असम में सर्वाधिक मातृ मृत्यु अनुपात 215 प्रति लाख पाई जाती है। दोस्तों दूसरे नंबर पर कौन है। दोस्तों दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु अनुपात 1 लाख प्रति जीवित जन्मों पर 197 पाई जाती है। तीसरे नंबर पर दोस्तों मध्य प्रदेश है, यहाँ प्रति लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु अनुपात 173 पाया जाता है।
दोस्तों इसी पर आधारित अगला प्रश्न है, एसआरएस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2016 से 18 के दौरान पिछले एक वर्ष में भारत के किस राज्य में मातृ मृत्यु अनुपात में सर्वाधिक गिरावट आई? दोस्तों एसआरएस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2016 से 18 के दौरान पिछले एक वर्ष में राजस्थान में मातृ मृत्यु अनुपात में सर्वाधिक गिरावट आई। दोस्तों राजस्थान में यह गिरावट कितने अंकों की हुई है? दोस्तों यह गिरावट 22 अंकों की हुई है। दोस्तों दूसरे नंबर पर मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट किस राज्य में आई है? तो दोस्तों दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट आई है। दोस्तों यह गिरावट कितने अंकों की हुई है? यह गिरावट उत्तर प्रदेश में 19 अंकों की हुई है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों अगला टॉपिक प्रजनन दर से संबंधित है, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों प्रजनन दर से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करने में मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है, और दोस्तों इसके आंकड़े मुझे किसी भी स्त्री मैगजीन में नहीं मिले हैं। इसको मैंने गूगल से इकट्ठा किया हुआ है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रजनन दर कहते किसे हैं। प्रति 1000 महिलाओं पर जन्मे बच्चों की औसत संख्या को प्रजनन दर कहते हैं। ये दोस्तों देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन रहे हैं। एसआरएस की रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत की प्रजनन दर क्या है? दोस्तों भारत की प्रजनन दर वर्तमान में 2.2 है। दोस्तों 2013 से 16 के बीच में जो रिपोर्ट आई थी उसमें लगातार 4 वर्षों से प्रजनन दर 2.3 बनी हुई थी, किंतु 2018 की रिपोर्ट में प्रजनन दर 2.2 हो गई है। दोस्तों नोट में क्या है देखते हैं। सर्वाधिक प्रजनन दर वाला राज्य बिहार है। दोस्तों यहाँ सर्वाधिक प्रजनन दर बिहार में पाई जाती है। यहाँ प्रजनन दर है 3.2, और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। यहाँ प्रजनन दर 2.9 पाई जाती है। अब पूरे देश में सर्वाधिक युवा कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों पूरे देश में सर्वाधिक युवा बिहार में पाए जाते हैं। यह 57.2% यहाँ पाए जाते हैं, और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। यहाँ 52.7% युवा पाए जाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, नवीनतम रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के किस राज्य की प्रजनन दर सबसे कम है? दोस्तों भारत के केरल और सिक्किम राज्य की प्रजनन दर सबसे कम है। यह कितनी है? यह 1.2 है। और दूसरे नंबर पर मणिपुर है, इसकी प्रजनन दर 1.4 है। और तीसरे नंबर पर संयुक्त रूप से अंडमान और निकोबार, गोवा, लक्षद्वीप और दिल्ली हैं, इसकी प्रजनन दर 1.5 है। और दोस्तों नोट में क्या है देखते हैं। गुजरात और हरियाणा का प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत 2.2 के बराबर है। दोस्तों इस तरह आज हमने जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर तथा प्रजनन दर से संबंधित टॉपिक को कवर किया। दोस्तों अगली वीडियो मेरी पुरस्कार से संबंधित होगी। दोस्तों इसलिए आप लोग चैनल का अवलोकन निरंतर करते रहें, आपको इससे निश्चित ही बहुत फायदा होगा। धन्यवाद।